जश्न जो सजाए जाते हैं वो लोगों के लिए सजाए जाते हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ कि इतना बड़ा इवेंट है और इतने जबरदस्त इंतजामात मैंने मुल्तान की तारीख में इस तरह का इवेंट नहीं देखा। इस तरह की लाइटिंग नहीं देखी और इस तरह के परफॉर्मेंस मैंने अपनी तारीख में अब तक के जो मुझे कवरेज करते हुए मेरे इंतजामात नहीं देखे और प्रॉपर इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं की गई, लोगों को बताया नहीं गया। अगर लोगों को पता होता शहर में बोर्ड लगते तो फिर मेरे ख्याल यहाँ पर न सिर्फ फैमिलीज आती बल्कि ये खचा खच भरा होता और मुल्तानी एक सच्ची तफरीह से महसूस हो सकती है। मुल्तानियों को तो इसका इल्म ही नहीं है इस इवेंट का। अगर इसकी लाइव कहीं स्ट्रीमिंग हो रही होगी तो कोई नौजवान मंचले वो शायद लेकिन फैमिलीज नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, तकरीब बिल्कुल जारी हो गई है और हमारे साथ मुल्तान के जो है रिपोर्टर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिसमें हम बड़े बड़े नाम में से वसीम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से देखते हैं इस तकरीब को? देखें, अगर अभी तक की सूरत हाल की बात करते चले तो जश्न जो सजाए जाते हैं वो लोगों के लिए सजाए जाते हैं। अगर किसी जश्न में लोग ना हो तो यकीनन उसमें कमी जो है वो जरूर होगी। तो आज यहाँ पे आके हम अभी तक की जो पोजीशन है उसके मुताबिक वो ऑडियंस नहीं है, वो पब्लिक नहीं है जिसके लिए जश्न सजाया गया। तो अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक जो है इवेंट अपना मकसद पूरा नहीं कर पा रहा। के अंदर जैसे वक्त गुजरता है और उसके बाद अगर ये लोग आ जाते हैं तो मैं समझूंगा कि फिर इस इवेंट का मकसद जो है वो पूरा होगा। अभी तक इस इवेंट का मकसद जो है वो पूरा नहीं है। बिल्कुल, आज इस खूबसूरत इवेंट जो एक इवेंट था, फैमिलियां नजर नहीं आ रही। क्या समझते हैं कि एक इतना बड़ा इवेंट और लोग नहीं है, क्या कहेंगे इस मौके? अच्छा जावेद साहब, मैं खुद भी बड़ा हैरान हूँ कि इतना बड़ा इवेंट है और इतने जबरदस्त इंतजामात मैंने मुल्तान की तारीख में इस तरह का इवेंट नहीं देखा। इस तरह का स्टेज नहीं देखा, इस तरह की लाइटिंग नहीं देखी और इस तरह के परफॉर्मेंस मैंने अपनी तारीख में अब तक के जो मुझे कवरेज करते हुए मेरे इंतजामात नहीं देखे। लेकिन एक चीज जो आप लोग दिखा भी रहे हैं कि पंडाल खाली पड़ा है, क्योंकि हमें भी कल ही इस इवेंट का पता चला है और अचानक पता चला है, जिसे कहते हैं ना कि हादसाती इस्लाम का मिलना। इंतजामात तो बहुत बेहतरीन है लेकिन इसकी मेरे ख्याल में मुल्तानियों को नहीं थी और बहुत कम टाइम में ये इतला जो है वो दी गई थी और हमें भी मीडिया की तरफ से ये आई है। तो शायद ये बड़ी वजह हो सकती है कि इतला नहीं दी गई और प्रॉपर इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं की गई, लोगों को बताया नहीं गया। अगर लोगों को पता होता शहर में बोर्ड लगते तो फिर मेरे ख्याल यहाँ पर न सिर्फ फैमिलीज आती बल्कि ये खचा खच भरा होता और मुल्तानी एक सच्ची तफरीह से महसूस हो सकती है। कैसे देखते हैं कि अभी प्रोग्राम बिल्कुल शुरू होने वाला है और ये 12 बजे तक जाएगा, तो क्या समझते हैं, तवक्को है? देखिए, इस वक्त जब मैं आपसे बात करूं तो 9 बज रहे हैं और इवेंट का टाइम 7 बजे का था। मतलब ये प्रोग्राम 2 घंटे तक का शिकार हुआ है और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ऑटोमेटिक आएगी, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मुल्तानियों को तो इसका इल्म ही नहीं है इस इवेंट का। अगर इसकी लाइव कहीं स्ट्रीमिंग हो रही होगी तो कोई नौजवान मंचले वो शायद लेकिन फैमिलीज नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, अगर हम बात करते जाए मुल्तान की तारीख का तो सबसे बड़ा ये इवेंट था, लेकिन फैमिलियां जो है वो बहुत कम दिखाई दे रही हैं और इसकी मेन वजह यही है कि इस प्रोग्राम की जो है इस इंतजामात की लोगों को अवेयरनेस नहीं दी गई, लोगों को बताया नहीं गया कि इतना बड़ा मुल्तान के अंदर प्रोग्राम होने जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज होते गया। अगर मैं कैमरा मैन दिखाया तो स्टेज पर जो फनकार है वो पहुंच चुके, अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर दिया और देखते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम में आवाम का कितना जोश और कितना जो है दोबारा या लोग बाहर से अभी उमड़ आते हैं। लेकिन अभी तक हम बात करें तो अभी तक जो पीछे का हाल है वो मुकम्मल खाली है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ भी एक लगाई हुई थी, यहाँ पर जो है लोगों को अलग बनाया जगह दी गई थी, लेकिन वो पूरा खाली पड़ा है। लेकिन ये है कि इस तरफ जो वीआईपी पास के लोगों को बनाई गई थी जगह, वहां पर लोगों को अब पंडाल खोल दिया गया। अब चेकिंग बैलेंस नहीं की गई। उन्होंने जब देखा है कि आवाम नहीं है तो उसके बाद उन्होंने वो पास वाले गेट खोल दिए और उसके बाद अब तमाम आवाम को इकट्ठा करने के बाद भी
स्टेज के सिर्फ दाएं और बाएं जो है वो नजर आ रही हैं कि लोग गैदरिंग है, लेकिन अभी देखते हैं कि शायद कुछ देर के बाद आवाम बढ़ सकती है।